जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। आज तक ज्येष्ठ मास महात्म्य के सभी अध्यायों को सुनने के लिए, उन्हें प्यार से कमेंट्स करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले आषाढ़ मास में भी आप हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं भी नियम से इसी तरह सुनते रहेंगे। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें आप राजा खनित्र के पुत्र क्षुप का वृतांत सुनेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र क्षुप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही तरह धर्म पूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सूतों और बंदी जनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे क्षुप नाम के राजा हुए थे, वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था, वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज क्षुप गौ और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा। तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज क्षुप के चरित्र का अनुसरण करूंगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर 3-3 यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गौ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है, वह सब उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर 3-3 यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। पहले गौ ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था, उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विविंश नामक पुत्र को उत्पन्न किया। विविंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासन काल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता, वह उनके मद का कारण नहीं बनता था। विवंश के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद वर्ग भली भांति पूजित होकर प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विवंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चला गया। विवंश का पुत्र खनी नेत्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्व गण विस्मित होकर यह गाथा गाते थे कि खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान देकर उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनी नेत्र ने 67,67 यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पाप नाशिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी एवं शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र की स्तुति की। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले, देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त,
धर्म पालक तथा धर्मज्ञ हो। इंद्र ने एवं अस्तु कहकर आशीर्वाद दे दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्व रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलाश्व राज्य सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलाश्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था, इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तब वे आर्त होकर दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की अंगुलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित होकर सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने अर्थात हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी। इसलिए वे राजा बलाश्व करंधम कहलाने लगे। करंधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीर्यचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करंधम का वरण किया था। उसके गर्भ से महाराज ने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है, अतः यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनैश्चर की इस पर दृष्टि नहीं है, अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करंधम के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनैश्चर और मंगल से यह अदृष्ट है, इसलिए इसका नाम अवीक्षित होगा। करंधम के पुत्र अवीक्षित वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कंडव के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अवीक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित थे, अपमान हुआ। अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दें, तो यह धिक्कार देने योग्य बात है। क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों के सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया है। यह विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा क्रोध में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठकर खड़े हुए।
कुछ रथों पर जा बैठी, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित होकर पैदल ही अविकसित से लोहा लेने को जा पहुंचे। अविकसित अकेले थे, उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अविकसित पर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अविकसित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अविकसित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष खंडित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया, दूसरा अविकसित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर अविकसित से युद्ध करने लगे। अविकसित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सबके हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख होकर चारों ओर से अविकसित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगे। बहुतों के प्रहार से पीड़ित होकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विह्वल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्म पूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वैदिश नगर में प्रवेश किया। इसके बाद राजा करंदम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अविकसित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करंदम से कहा, महाराज, वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले, आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सबकी यह बात सुनकर वीरपुत्रा वीरा ने, जो वीर वंश में उत्पन्न एवं वीरपति की पत्नी थी, हर्ष में भरकर कहा, राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की ही बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है, वही शूर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंदम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। इसके बाद उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध होने के बाद विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्रायः पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ लेकर महाराज करंदम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करंदम का पूजन किया। उनका पुत्र अविकसित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़ी सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंदम के पास उपस्थित हुए। उस समय अविकसित ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दें, अथवा यह उस पुरुष का वरण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़े। पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती हैं। परंतु जहां पुरुष भी दूसरे के परतंत्र का हो गया, वहां उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा।
अविक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है ना? शुभे, जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो, अथवा हम जिसे तुम्हें दे दें उसी का तुम आदर करो। तो कन्या बोली, पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, फिर भी ये उसमें धर्म अनुकूल बर्ताव कर रहे हैं। यह अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है, इसलिए वास्तव में इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए तब ये उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है, इसलिए इसमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है? तात, मैं इनकी रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे मन को चुरा लेते हैं। अतः अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कहीं समता नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करंदम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देखकर विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। तो कन्या बोली, पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। इसके बाद राजा करंदम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। अविक्षित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा लेकर वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया। वह मरणासन हो चली। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसे सुनो। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। तुम अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब का पालन करेगा। लुटेरों, म्लेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्य हार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देखकर राजकन्या ने कोमल वाणी में कहा, तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? मैंने पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा। किंतु वे अविक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते।
तब देवदूत कहने लगा, महाभागे, बहुत कहने से क्या लाभ है, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो, इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। इस प्रकार देवदूत जैसे आया था लौट गया, तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार अविक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हरिण, वराह और व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने के शब्द सुनाई दिया। वह भय से गदगद वाणी में उच्च स्वर से बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार अविक्षित ने मत डरो ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर से वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृढ़केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी कि मैं महाराज करंदम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाता है। जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा, गंधर्व तथा गुह्यक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध, मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्र वधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कह कहकर रो ही रही थी कि राजकुमार अविक्षित तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए दनु पुत्र दृढ़केश ने उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है। यह देखकर अविक्षित ने उससे कहा, तुम भय न करो। फिर उस दानव से कहा, ओ दुष्ट, अब तो मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करंदम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। ऐसा कहकर वीर अविक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव पर प्रहार कर दिया। कुछ देर तक वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इतने में पास आते ही राजकुमार ने वेतस पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अविक्षित को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमार के पिता ने उनसे एक पौत्र की इच्छा प्रकट की थी। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार कहने लगा, देवगण, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता के द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की इच्छा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय होकर मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। तो देवता बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी पत्नी है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती रही है। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपों का शासक तथा सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंदम कुमार अविक्षित से ऐसा कहकर समस्त देवता वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, जिसे थोड़ी देर पहले ही उस दैत्य से मुक्त कराया था, कि भीरू, कहो तो यह क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना वृतांत सुनाना आरंभ किया। नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपने शरीर को सुखा दिया और तब इसे त्याग देने को तत्पर हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा, तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिच्छिक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके
अवीक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीत कर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ मैं क्या करूं? तब वैशालिनी ने कहा कि स्वामी, मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे अब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब राजकुमार अवीक्षित ने वैशालिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने पिता के सामने की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। जय श्री राधे कृष्णा। जेठ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक
दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जेठ पूर्णिमा की कथा और वट सावित्री व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।